है, लेकिन शुरुआत करेंगे बिहार से, क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण की अगर बात करें तो 3 नवंबर को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार थम चुका है। उसकी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि वार पलटवार इन चुनावों में देखा जा रहा है। रैलियों के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भी लगातार रैली की जा रही है, यानी तेजस्वी यादव लगातार तंज कसने का काम कीर्ति कर रहे हैं। तो बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए रविवार को प्रचार जो है वो थम गया है 17 जिलों की। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है और कल वार पलटवार भी देखने को मिला, क्योंकि कल चुनावी रैली थी बगहा के अंदर, समस्तीपुर के अंदर, छपरा के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और तंज कसते हुए भी नजर आए थे वो विपक्षी पार्टियों पर। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी कहना चाह रही है कि बीजेपी जो कह रही है पहले 15 सालों में बीजेपी जेडीयू ने आखिर वो कौन सा काम कर दिया जिससे लोगों का भला हो गया और आगे आने वाले दिनों के लिए आखिर ऐसे क्यों सपने दिखा रही है जब वो पूरे नहीं हो पाते। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अब दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार थम गया है। वोटिंग होगी 3 तारीख को, यानी कल वोटिंग होनी है। किस तरीके से माहौल रहने वाला होगा, क्योंकि पहले चरण में हमने देखा मतदान किस तरीके से हुआ, लोग घरों से निकले। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले चरण में हमने ये भी देखा कि अच्छी जो वोटिंग थी वो देखने को मिली, लोगों में उत्साह देखने को मिला और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया इस पर्व में, लोकतंत्र के पर्व में। और कल एक बार फिर से ये देखने को मिलेगा कि दूसरे चरण का जो मतदान है वो होने जा रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये दूसरे चरण में करीब 17 सीटें, उसमें सीधी जो टक्कर है वो जेडीयू और आपकी वो तेजस्वी और बीजेपी के, यानी आपको बीजेपी के बीच में वो सीधी टक्कर दे सकती है 17 सीट। तो ये चुनाव में आगे आने वाले में और भी दिलचस्प ये सीट आ सकती है, नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, बात करें तो वो देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता इन बयानों से कितना प्रभावित हुई है, किस तरीके से वो कौन सी राजनीतिक है जिसके साथ वो जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन हमने देखा कि तेजस्वी यादव की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, तो वो भी हमला नीतीश कुमार के ऊपर जो मंत्री उनके ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही तो इस वजह से हम अपनी दर्शकों को जानकारी जो पहुंचा रहे हैं कीर्ति, क्योंकि प्रणय भी जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे कि पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें किस तरीके से दमखम दिखाया है पार्टियों ने जब चुनावी रैलियां की जाती है। हालांकि जब कल रैली की जा रही थी कीर्ति तो भी दमखम दिखाया जा रहा था। जी, बिहार चुनाव के दूसरे चरण की जो वोटिंग उससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने रिकॉर्ड तोड़ रैलियां भी की हैं। उन्होंने 19 रैलियां की, जिनमें से 17 जनसभाएं और 2 रोड शो शामिल हैं। तो इतिहास में उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि 19 चुनावी रैलियां की हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने अपने पिता का। तो इस वक्त ये अहम जानकारी है, जहां दूसरे चरण की जो वोटिंग है उसकी जो वो थम चुकी है और 3 नवंबर को 94 सीटों पर चुनाव होना है। बिल्कुल, आरजेडी की जब हम बात कर रहे हैं तो आरजेडी से तेजस्वी यादव इस वक्त काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और अपने पिता का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी उनके पिता ने जिस तरीके से रैलियां की थी चुनावों में, जब पहले चुनाव हुए थे, उसके बाद अब जब तेजस्वी यादव का हम जिक्र करते हैं, युवा नेता हैं, एक्टिव नजर वो काफी अपनी चुनावी रैली में नजर आते हैं और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ ही साथ अगर जुबानी जंग की बात करें तो तेजस्वी यादव भी तीर चला रहे हैं अपनी जुबान से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आकर तंज कस रहे हैं और जंगल राज के बारे में लोगों को बता रहे हैं, उसी तरीके से तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं आखिर युवा कहां जाएगा, वो रोजगार की बात है आखिर कहां गई। और बिहार के अंदर तो 15 साल हो गए और 15 साल में आखिर विकास क्यों नहीं देखने को मिला। इसी तरीके से जब तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी मंच साझा करते हैं तो तमाम जवाब मांगे जाते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी इन चुनावों के अंदर देखने को
को मिल रहे हैं जब रैलियां की जाती है। चीन का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, हालांकि अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं गायब भी नजर आ तो रहे हैं। बिहार के दूसरे चरण की जो वोटिंग है उनमें जो नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी शामिल है। वहां तेजस्वी यादव राघोपुर से मैदान में है तो तेज प्रताप यादव हसनपुर से अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं इस चरण में 4 मंत्री पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, नालंदा से श्रवण कुमार और हथुआ से राम सेवक सिंह के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा कल। तो बिल्कुल पहले चरण की जो वोटिंग हुई है और जब हम बात कर रहे हैं चुनावों की पहले चरण की, तो पहले चरण के जब चुनाव हुए तो कहा जा रहा था कि आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को वोट मिलने तय हैं, क्योंकि अगर हम उन समीकरण के हिसाब से देखें तो किस तरीके जो समीकरण बन रहा था जातीय समीकरण, अगर जातीय समीकरण के फैक्टर के आधार पर देखें तो पहले चरण की बातें तमाम कही जा रही थी, लेकिन